बदायूं के बूथ लेवल अधिकारियों, युवा मतदाताओं और संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के संबंध में किए गए इनके खास प्रयास उसके लिए सम्मानित सौली लोक नागरिक कल्याण समिति के हैं। सिविल सोसाइटी फिरोजाबाद सुनियोजित श्री भरत राम यादव और 2 ऐसे अधिकारी आमंत्रित किए जा रहे हैं जिन्होंने फेसबुक पर स्वीप स्टेक 2016 नामक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट सुझाव दिए। उन 2 अधिकारियों के नाम हैं श्री धनंजय सिंह, अधिकारी नहीं, अच्छा, ये राज्य सरकार के अधिकारी। और ये एक बात देखने लायक है कि हमारे उस तंत्र ने इस बात का कितना ध्यान रखा, व्यवस्था ने सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सुझाव दे रहे हैं। सुश्री रीता यादव, इन्होंने भी उत्कृष्ट सुझाव दिए हैं। डॉक्टर संजीव भारद्वाज, डॉक्टर राकेश द्विवेदी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से डॉक्टर राकेश द्विवेदी, आर मिश्रा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से, अजय कुमार शुक्ला, दीनदयाल उपाध्याय गोरख और श्री सचिन कुमार अमरोहा। प्रोग्राम के माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए और उत्तर प्रदेश पुरस्कार दिल्ली में प्राप्त हुआ है। वैशाली निगम, कैंपस एम्बेसडर आगरा, उसके पुरस्कार घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्रथम पुरस्कार के लिए हीरालाल यादव डिग्री कॉलेज लखनऊ। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हीरालाल यादव डिग्री कॉलेज लखनऊ की अध्यापिकाओं और छात्राओं को आमंत्रित कर रहा हूं। हीरालाल यादव डिग्री कॉलेज लखनऊ के अध्यापक और छात्र तैयार रहें। फिर उसके बाद सांत्वना पुरस्कार की बारी आएगी। पहले और सांत्वना पुरस्कार के लिए अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज लखनऊ, फोटो सेशन पहले और सर्टिफिकेट पुरस्कार इसके बाद में। सबसे पहले शुरुआत फोटो से। वहां अच्छा अच्छा इसलिए समूह के साथ इस प्रदर्शनी में सहभागिता करने वाले अध्यापक और छात्र आमंत्रित कर रहा हूं। उद्बोधन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री अरुण सिंघल जी को, और उन्हीं से ये निवेदन कि माननीय श्री राज्यपाल जी का संदेश वाचन भी आप करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग महोदय, सलाहकार राज्य निर्वाचन आयोग, मंडल आयुक्त लखनऊ, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, बच्चों, मित्रों, प्रेस के आए हुए मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को आज इस छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल चाहकर भी आज कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए अस्वस्थता के कारण। उन्होंने अपेक्षा की है कि उनका उद्बोधन
यहाँ पर पढ़ा जाए, तो मैं महामहिम श्री राज्यपाल की ओर से उनका उद्बोधन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों एवं समस्त अतिथिगण, मुझे आज यहाँ छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह में आप लोगों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2011 में प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 25 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आयोग के सक्रिय प्रयासों से मतदाताओं को उनके अधिकार विगत 4 वर्षों में मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सक्रिय प्रयास किए गए हैं, जिसके सुखद परिणाम भी अब परिलक्षित होने लगे हैं। हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में मतदान का प्रतिशत 72% रहा है, जो एक शुभ संकेत है। अब धीरे धीरे ग्रामीण मतदाताओं में मतदान की ओर रुझान सकारात्मक रूप ले रहा है। इसका श्रेय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से ही मतदाताओं में जागरूकता आ रही है। चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला हैं। हमारे संविधान ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सतत बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और तटस्थ संस्थाओं की स्थापना की। भारत निर्वाचन आयोग एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई। इस प्रकार देश के राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, जो प्रदेश के हर स्तर के चुनाव को कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में 11 जनवरी 2016 के प्रकाशन के अनुसार मतदाताओं की संख्या लगभग 14.16 करोड़ हो गई है, जबकि जनवरी 2015 में 14.04 करोड़ मतदाता ही निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत थे। इस वर्ष मतदाता सूची को शुद्ध बनाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एक वृहद अभियान भी चलाया गया। यह खुशी की बात है कि प्रदेश की मतदाता सूची में लगभग 100% मतदाताओं के फोटोग्राफ्स का समावेश कर लिया गया है। 1 जनवरी 1998 को जन्मे युवाओं को तो इसमें शामिल कर लिया गया है। मतदाता पहचान पत्र बनाने का कार्य निरंतर जारी है और जारी भी रहना चाहिए, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के पहचान पत्र बने और वह इसमें भागीदार बने। वास्तव में मतदान एक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जिस पर लोग उत्साहपूर्वक चलते हैं, अपनी आकांक्षाओं, आशाओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, और ऐसा करके हम देश, प्रदेश और समाज को शांति व समृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। इतनी विशाल मतदाता आबादी के लिए और इतने विशाल और विषम भौगोलिक क्षेत्र में चुनाव आयोजित करने के लिए असाधारण व्यवस्था और समन्वय करने की ज़रूरत होती है। देश की लोकतांत्रिक ख्याति प्रभावशाली है। हमें मतदान की प्रक्रिया की बाधाओं और कमियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र को साफ सुथरा, स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए इन्हें दृढ़ संकल्प के साथ दूर करना होगा। अपना कार्य करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें सभी अधिकार व कर्तव्य संविधान द्वारा दिए गए हैं। हमें इसके मूल्यों, भावनाओं और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि लोगों को प्राप्त मतदान की शक्ति से वे इतने सशक्त बने कि लोकतंत्र के जरिए वे अपना भविष्य बदल सकें। इससे लोकतंत्र पूरी तरह भागीदारी पूर्ण बनेगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की चुनाव में न केवल अधिक से अधिक भागीदारी आवश्यक है, अपितु इस भागीदारी की गुणात्मकता में भी निरंतर सुधार परिलक्षित होना जरूरी है।
आज मतदाताओं को इस बात का एहसास दिलाया जाना आवश्यक है कि उनका मत देश के भविष्य एवं उनके स्वयं के भविष्य में नींव के पत्थर की भांति है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन इमारत उसी पर टिकी होती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष संपूर्ण एवं गुणात्मक भागीदारी, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी पार्टिसिपेशन का भी सूत्र वाक्य दिया गया है। आशा है कि इस कार्य से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी दिए गए इस सूत्र वाक्य के अनुरूप कार्य करेंगे। अंत में मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इन आयोजनों से मतदाताओं में और अधिक जागरूकता तथा मतदान में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण सिंघल जी, मुख्य चुनाव अधिकारी जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री RM श्रीवास्तव जी, सलाहकार राज्य निर्वाचन आयोग, उनके उद्बोधन के लिए। श्री RM श्रीवास्तव जी। थैंक यू। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग जी, मुख्य सचिव महोदय, मंडलायुक्त लखनऊ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, उपस्थित सहयोगियों, आए हुए अतिथिगण और साथियों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने अच्छा काम किया और उनके प्रयासों को आज निर्वाचन विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र ही एक ऐसा तंत्र है जहाँ पर प्रजा को अपने राजा के बदलने के लिए छूट होती है, और यह तभी हो सकता है जब सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उस दिशा में निर्वाचन आयोग द्वारा सभी वोटरों को मतदाता पहचान पत्र एपिक देने के लिए जो अथक प्रयास किए गए हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं, और उससे सभी को अपने अधिकार का एहसास होता है। यही नहीं, जो एपिक मतदाता पहचान पत्र जारी हुए हैं उनकी हर एक जगह मान्यता है, और उनकी पहचान आधार कार्ड के आने के पहले हर जगह एक आदर्श पहचान पत्र के रूप में होती थी, अभी भी होती है और वह प्रामाणिक मानी जाती है। इस दिशा में निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की जो पहल है वह अनुकरणीय है, सराहनीय है और बधाई योग्य है। इसके साथ ही मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आज के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में इतना अच्छा आयोजन हुआ। जो उनके सहयोगी लखनऊ ज़िला प्रशासन, लखनऊ मंडल प्रशासन, इन सभी ने आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो कार्रवाई की है, जो प्रयास किए हैं, अथक प्रयास किए हैं, उसके लिए उनको सभी को बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। यद्यपि मुख्य सचिव महोदय श्री आलोक रंजन साहब अभी अभी आए हैं, उनका स्वागत हुआ है, थोड़ा सा वार्तालाप भी चल रहा है, लेकिन क्रम में उन्हीं को अब आमंत्रित किया जाना है। मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। State Election Commissioner Shri Satish Agrawal ji, Chief Electoral Officer UP Arun Singhal ji, Commissioner Lucknow Mahesh Gupta, Advisor to the State Election Commission RM Srivastav, Ziladhikari Lucknow, अन्य उपस्थित अधिकारीगण, Election State Commission से connected
लोग, देवियों, सज्जनों और बच्चों, जैसा कि जानते ही हैं ये एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। आज के दिन नेशनल वोटर डे बनाया जा रहा है। नेशनल वोटर डे का बनना, मैंने बड़ा इसके बारे में मुझे जानकारी मुझे हासिल की, पता चला ये करीब 6 साल पहले से शुरू हुआ है। केवल 6 साल की इसकी लाइफ है। जब SY कुरैशी साहब थे सेंटर में एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनके द्वारा उन्होंने लिखा है, बड़ा रोचक तरीके से लिखा है कि मेरे को एक आइडिया आया कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जब वोटर्स के लिए सेलिब्रेशन हो। और उन्होंने उसका रीज़न भी बताया कि ऐसा क्यों कहा। उन्होंने बताया कि कहीं वो किसी कार्यक्रम में थे तो एक नवयुवक जो 18 साल का था वो बोला कि 18 साल का जब हो जाता है तो उसका भी एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये सोचा कि इसको मैं कनेक्ट करता हूँ वोटर्स डे से और नेशनल वोटर डे एक मनाया जाए, क्योंकि उसमें लोग 18 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद इसके लिए एक वो उत्सव मनाया जाए। तो उन्होंने प्रपोजल वहाँ से भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को। तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने उनको लौट के ये पूछा कि आपको इसके लिए आखिर कितनी धनराशि चाहिए, बजट में कितनी व्यवस्था चाहिए और क्या गवर्नमेंट से आपको क्या चाहिए इसमें। तब उन्होंने उनको बताया कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये इसको ऐसा करेंगे, इट इज़ अ फंक्शन जिसको हम पब्लिक में बीच में जाके करेंगे टू एजुकेट द पीपल। एंड तब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और हर वर्ष यहाँ लखनऊ में भी मैंने देखा है कि बड़े उससे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन जितने भी वोटर्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन भी जगह जगह जो है वो कराया जा रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नंबर ऑफ वोटर्स जो रजिस्टर हुए हैं उसमें लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इस इवेंट का इतना बड़ा वो रहा है कंट्रीब्यूशन की हर बार, अब उसके बाद से 2009 या 10 के बाद जब से ये शुरू हुआ है उसके बाद से जो भी निर्वाचन हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। जितने लोगों ने वोट दिया है उसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रजातंत्र की तो यही सफलता है कि हम लोग अपने वोटिंग राइट का अधिकार जो है हमारा उसको एक्सरसाइज करें। हर एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपने राइट टू वोट का अधिकार जो है उसको वो इस्तेमाल करे, क्योंकि तभी प्रजातंत्र जो है वो सफल हो सकता है। प्रजातंत्र का मतलब ही यही है कि सारी जो शक्ति है, जो पावर है, वो पब्लिक के, एक आम आदमी, एक आम वोटर के हाथ में है। वही असली गवर्नमेंट है और वो उसको मौका इसी से आता है इलेक्शन के माध्यम से कि वो डिसाइड करे कि मैं अपना वोट किसको दूं और मैं किसको चाहता हूं कि सरकार बनाए या ना बनाए। ये अधिकार उसके पास है। इससे वो अपनी भावना को एक्सप्रेस करता है, अपने विचारों को सामने रखता है इसके माध्यम से। तो एक ही महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका उपयोग जो है हम सबको जो है करना चाहिए। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं हो सकता है उनमें कई ऐसे भी हों जो अभी हो सकता उस उम्र तक ना पहुँचे हों, तो उनके तो जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये प्रजातंत्र हमारी एक सबसे बड़ी एक पूंजी है हमारे देश की। अगर हम आज खड़े हों कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है या भारत किस चीज़ के लिए मशहूर है या किस चीज़ के लिए हमें अपने बारे में गर्व होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने प्रजातंत्र के बारे में गर्व होना चाहिए, अपनी प्रजातांत्रिक प्रणाली के बारे में गर्व महसूस करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर अगल बगल के देशों में प्रजातंत्र नहीं चल पाया, लेकिन हमारे देश में प्रजातंत्र सन 47 के बाद आने के बाद लगातार चला ही नहीं है, उसकी जड़ें और मजबूत हुई हैं और व्यापक हुआ है, हर आदमी तक पहुंचा है, हर एक को उसमें भागीदारी मिली है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत सफलता के तरीके से हुआ है और देश की, मैंने कहा, एक सबसे आइडिया ऑफ इंडिया अगर कहा जाए तो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट हैज अचीव डेमोक्रेसी। ये एक आइडिया है जो सभी लोग इसके बारे में मानेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। निरंतर चुनाव होते रहते हैं, मैं देखता हूँ बड़े उत्साह के साथ लोग भाग लेते हैं। अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा इतना बड़ा चुनाव उन्होंने कराया है कि मेरे ख्याल विश्व का विशालतम चुनाव, इतने प्रधानों के जो चुनाव हुआ, इतने बड़े पैमाने पे जो हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, इतना वोटर्स, इतनी जगह गाँव में इतने लोग इन्वॉल्व, लेकिन ये वो संपन्न कराया गया। तो आज हमें एक उसमें आ गए हैं कि ऐसी व्यवस्था भी बनी है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, प्रशासन के सहयोग से, कि मिलके ऐसी व्यवस्था बन गई है कि आज निष्पक्ष और सही चुनाव जो है उसको संपन्न हम कराने में सफल हो पा रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि एक बड़ी भारी उपलब्धि है। मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर नहीं कराया है और वोटिंग एज में आते हैं, उनको ज़रूर आज के दिन या आज के आने वाले दिनों में प्रयास करके अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करा लेना चाहिए और उनको अपने अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार के देश को चाहते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन देश में चाहते हैं और उसके हिसाब से अपने आगे जो भी इलेक्शन आता है, जो भी निर्वाचन आता है, उसमें उनको वोट देना चाहिए। ये कहीं बात आई कि जैसे ये एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हमने वोट दिया और हमारी उंगली में निशान लगा हुआ है। वो निशान दिखाने से बहुत इसको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा। बाकी मेरे से पूर्व हमारे अभी वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बातें रखी होंगी। मैं पुनः अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रशासन का प्रश्न है,
पूरा सहयोग इसके लिए है कि निष्पक्ष और सही चुनाव हम सर्वथा जो है प्रदेश में होते रहें और अधिक से अधिक लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने वोट को जो है एक्सरसाइज कर सकें। इसको इंश्योर कराना प्रशासन अपना दायित्व समझता है। पुनः आज इस नेशनल वोटर डे के मौके पे मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। एक से मैंने शुरू में कहा, एक सेलिब्रेशन का डे है, इस डे को सेलिब्रेट करें क्योंकि आपके अधिकार के सेलिब्रेशन का डे है और इस दिन अपने अधिकार को आगे किस तरीके से आप बेहतर देश की प्रगति में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ओर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य सचिव महोदय, अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश श्री एस.के. अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। श्री एस.के. अग्रवाल जी, हाथ में रखो। आज हम मतदाता दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मतदाता और मतदान ये दोनों ही प्रजातंत्र की आत्मा और रीढ़ हैं। ये एक स्वच्छ स्वतंत्र प्रजातंत्र में ये ज़रूरी है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि मतदाता अपना मत, अपना वोट शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कर सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की संविधान में स्थापना की गई है। मतदाता सूची मतदान की मूल भावना है और मतदाता सूची ऐसी सूची है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता है और जिसमें सुधार और शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहूँगा आपसे। अक्सर ये बहस चलती है और ये बात उठती है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है और राज्य निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है ये एक क्यों नहीं हो सकती। आपको ये कदाचित पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस कराते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कराते हैं। जो वोटर लिस्ट है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की वो बूथ वाइज है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने बूथ हैं हर बूथ के लिए अलग से वोटर लिस्ट है। हमारे यहाँ प्रदेश में जो हम चुनाव कराते हैं उसमें वार्ड्स हैं, पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, नगरीय निकाय हैं, उसमें बूथ हैं। तो वोटर लिस्ट जो है वो बूथ वाइज है। इसलिए वोटर लिस्ट स्पष्टता एक नहीं हो सकती। लेकिन एक क्या हो सकता है, एक जो है कॉमन डेटाबेस हो सकता है। अगर डेटाबेस कॉमन है तो अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी वोटर लिस्ट बना सकते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी वोटर लिस्ट बना सकता है। एक चीज़ और है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर 30 साल में एक बार डिलिमिटेशन होता है और हमारी स्टेट में हर 10 साल में डिलिमिटेशन होता है। यानी वार्ड्स जो हैं हमारे वो हर 10 साल में बदल जाते हैं, जबकि ये एक प्रक्रिया 30 साल बाद भारतीय निर्वाचन आयोग में होती है। तो प्रयास ये किया जाए कि एक कॉमन डेटाबेस बने और उसमें इस तरीके के फील्ड्स हों कि उस डेटा से आप अपनी अपनी वोटर लिस्ट बना सकें।
ये डेटाबेस से वोटर लिस्ट बनाने के बाद भी उस वोटर लिस्ट को अपडेट करना होगा, और अपडेटेड वोटर लिस्ट जो होगी वो फिर राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। इसलिए ये एक मिथ है, ये भ्रम है, और ये शायद बात वो लोग करते हैं जिन्हें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कॉमन वोटर लिस्ट नहीं बन सकती, कॉमन डेटाबेस हो सकता है, और उस कॉमन डेटाबेस से सभी जो, क्योंकि मदर डेटाबेस है तो उससे फिर आप अपनी वोटर लिस्ट डिराइव करेंगे और उसे अपडेट करेंगे, लेकिन वोटर लिस्ट अलग अलग होगी। मैं सोचा कि ये इस बात, मैंने आज एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आइटम पढ़ा और मुझे ये लगा कि इस बात को लेके बहुत भ्रम है, और शायद इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ कॉमन वोटर लिस्ट? देयर इज नो कॉमन वोटर लिस्ट, यू कैन नॉट हैव अ कॉमन वोटर लिस्ट। कैसे होगी कॉमन वोटर लिस्ट? चुनाव अलग अलग हैं, वार्ड अलग अलग हैं, डिलिमिटेशन कहीं 10 साल में हो रहा है, कहीं 30 साल में हो रहा है। तो ये सहयोग जो होना चाहिए ये कॉमन डेटाबेस को बनाने में होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में हम लोग काम भी कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं होगा, ऑल इंडिया मॉडल होगा। ये अगर इस तरीके का सिस्टम बनता है देन दैट सिस्टम हैज़ टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स। तो एक तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने अभी हाल में पंचायत के चुनाव कराए हैं, और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है अभी 7 तारीख के लिए तय है। पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया है, काफ़ी इनोवेशन किया है। अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाया, पोलिंग सेंटर्स का हमने जीआईएस मैपिंग कराया, और उस मैप को हमने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया। नामांकन से लेके चुनाव के परिणाम तक की जो प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन रही। सब इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे रही, और आप कभी भी किसी वक्त भी उस सूचना को देख सकते थे। जिन लोगों ने हमको, प्रत्याशियों ने, और जो विजयी हुए जिन्होंने हमको अपने टेलीफोन नंबर्स दिए थे, तो सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस उनको गए कि आप चुनाव जीत गए हैं। इतना ही नहीं, जो चुनाव हारे उनका भी पूरा डेटा हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहा। जो रनर अप है उसे कितने वोट मिले, जो नेक्स्ट है उसको कितने वोट मिले, अगर कुछ लोगों की जमानत जब्त हुई है तो उनका क्या नाम है। तो हर प्रत्याशी, जितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, सबके बारे में पूरा डेटा हमारी वेबसाइट पे रहा। एक खास बात और है, इस बार हमने जो जिला पंचायत के चुनाव कराए हैं और जो हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने जा रहे हैं, उसमें हमने फोटो युक्त वोटर लिस्ट बनाई है। यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसमें जितने वोटर हैं सबकी लेटेस्ट फ़ोटो है। और ये भी एक ऐसा प्रयोग है कि जो पहली बार हुआ है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा ये प्रयोग है। एक खास बात और इस बार चुनाव में निकल के आई है, और वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने ये चुनाव लड़ा है, और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं विजयी हुई हैं।
प्रधानी का चुनाव हुआ, 45% महिलाएं जीती। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, 60% महिलाएं अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीती। ये बड़ा विलक्षण है। अमूमन ये कहा जाता है कि महिला पीछे है या उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से निकल के आ रही है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, वो अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं। ये महिला एम्पावरमेंट का